Hello students, so in C programming so far I have discussed if statement and if else statement. तो हम conditional statements की बात कर रहे हैं, तो आज हम करेंगे nested if else statement in C. So nested का मतलब क्या है? Nested if means placing if statement inside another if statement. अभी हमने इफ़ का प्रोग्राम किया है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम किया है। तो नेस्टेड इफ़ एल्स होता है अगर हम इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन लगा देंगे तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़। ये कहाँ पे हेल्पफुल है? इफ़ यू वांट टू चेक द कंडीशन इनसाइड ए कंडीशन। अगर एक कंडीशन के अंदर हमने कोई और कंडीशन जाके चेक करनी हो तो ये यहाँ पे जाके ये हेल्पफुल है। ठीक है, आपको पता है इफ एल्स स्टेटमेंट पर क्या करती है, अलग अलग स्टेटमेंट को प्रिंट करवाती हैं बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर ट्रू होता है तो इफ चलती है, अगर फॉल्स होता है तो एल्स चलती है, ये आपको पता है। तो कई बार हमने क्या करना होता है कि एक कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद हमने फिर से एक और कंडीशन चेक करनी होती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या ये भी कंडीशन ट्रू है ना। तो उस केस में हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हमने 3 नंबर हैं, 3 नंबर में से देखना है सबसे लार्जेस्ट कौन सा है ना। तो मैं पहले चेक, सपोज करो 3 नंबर है ए बी सी। तो अगर मैंने चेक किया कि अगर ए बी से बड़ा है तो फिर मैं चेक करूंगा कि क्या ए सी से भी बड़ा है। तो इस तरह के केसेस में क्या यूज होता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अनदर एग्जांपल, सपोज करो मैंने स्टूडेंट को बोला अपनी एज एंटर करो। अगर उसकी एज, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, सपोज करो उसकी अगर एज 22 से ज़्यादा है तो फिर मैं चेक करूंगा कि क्या उसके मार्क्स 80 से ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा है। तो मतलब एक कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर मैंने दूसरी कंडीशन जाके चेक कर लेनी, मतलब इफ़ के अंदर इफ़ लगा दिया कि अगर उसकी एज 22 से ज़्यादा है तो देन आई विल चेक कि क्या उसकी एज, क्या उसकी परसेंटेज 80 से ज़्यादा है ना। तो इस तरह की कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज़ होता है नेस्टेड इफ एल्स। एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स ध्यान से समझना इसको कि ये देखो, ये वाली इफ स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है, ठीक है। और इसके बदले में एक एल्स लगाया हुआ है। इसको सारा ध्यान से पढ़ना, आपको इजीली सारा क्लियर हो जाएगा। इफ के ब्रैकेट में क्या है, कंडीशन 1। इफ के अंदर, इफ के अंदर मीन इन ब्रेसिस के अंदर, यहाँ से ब्रेसिस शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। इन ब्रेसिस के अंदर कंट्रोल तब जाएगा अगर टेस्ट कंडीशन 1 ट्रू है। अगर टेस्ट कंडीशन 1, कंडीशन ये वाली फॉल्स है तो ये इफ़ के अंदर जाएगा ही नहीं। इफ़ के अंदर नहीं जाएगा तो फिर ये कहाँ पे जाएगा, सीधा एल्स पे जाएगा। तो एल्स के अंदर लिखा भी हुआ, देखो ध्यान से, इफ़ टेस्ट कंडीशन 1 इज फॉल्स देन दीज स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और सपोज करो टेस्ट कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है। अगर ट्रू हो जाती है तो फिर देखो, मैं अगर ट्रू होती है तो इसका मतलब फिर इफ़ के अंदर जाएगा ना। इफ़ के अंदर कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर टेस्ट कंडीशन 1 ट्रू है तो देन मैं चेक कर रहा हूँ टेस्ट कंडीशन ट्रू, मतलब इफ़ के अंदर इफ़ लग गया, है ना। इफ़ ये यहाँ से शुरू था, यहाँ पे ख़त्म था, है ना। अब अगर कंडीशन, टेस्ट कंडीशन 1 ट्रू है तो इफ़ के अंदर क्या लग गया, एक और इफ़ कंडीशन लग गई। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़,
ठीक है ना। अगर टेस्ट कंडीशन 1 ट्रू है तो फिर चेक हो रहा है टेस्ट कंडीशन, अब देखो फिर से रिपीट करता हूँ, अगर टेस्ट कंडीशन 1 दो केस है, जहाँ ये ट्रू है जहाँ ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो फिर क्या चलेगा, फिर यहाँ पे चलेगा एल्स वाला पार्ट। और अगर मतलब ये अगर फॉल्स है तो फॉल्स के केस में, अगर टेस्ट कंडीशन 1 ट्रू है तो फिर ये चेक होगा टेस्ट कंडीशन 2। अब टेस्ट कंडीशन 2 जहाँ ट्रू है जहाँ फॉल्स है। अगर टेस्ट कंडीशन 2 फॉल्स है तो फिर क्या चलेगा, ये वाला चलेगा एल्स वाला। और अगर टेस्ट कंडीशन 2 ट्रू है तो फिर क्या चलेगा, इफ वाला चलेगा। मतलब प्रोग्राम अभी हम इसका करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये हमने क्या लगाया, इफ के अंदर इफ लगा दिया, लिखा भी हुआ इफ द टेस्ट कंडीशन 2 इज ट्रू देन दीज स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, तब जाके ये स्टेटमेंट्स चलेंगे, लिखा हुआ ना। और एल्स में क्या लिखा हुआ है कि अगर टेस्ट कंडीशन 2 इज फॉल्स, इफ द टेस्ट कंडीशन 2 इज फॉल्स देन दीज स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। तो एल्स वाली स्टेटमेंट्स तब चलनी है अगर टेस्ट कंडीशन 2 फॉल्स हो जाएगी, तब जाके ये वाली कंडीशन चलनी है। अगर ट्रू है तो ये वाली चलनी है, ठीक है। फ्लो चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट से और इसको समझने में इजी रहेगा। तो ये था टेस्ट कंडीशन 1, सबसे पहले टेस्ट कंडीशन 1 चेक हुई, ठीक है ना। अब जहाँ तो ये ट्रू है तो इधर को जा रहा है ना, और जहाँ ये फॉल्स है तो इधर को जा रहा है। अगर ये ट्रू है तो फिर टेस्ट कंडीशन 2 चेक हुई, देखो ना यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे आ गया। तो अगर ये कंडीशन फिर से देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, और अगर टेस्ट कंडीशन 1 ही फॉल्स है तो फिर ये वाली चलेगी। तो कंट्रोल देखो कैसे आता है, कंट्रोल यहाँ से आया। अब जहाँ तो ये कंडीशन ट्रू होगी जहाँ कंडीशन फॉल्स होगी, अगर फॉल्स है तो फिर इधर को चला गया, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर मैंने फिर से इफ लगा दिया, अगर ट्रू है तो फिर यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे टेस्ट कंडीशन 2 चेक हुई, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। तो प्रोग्राम के साथ एग्जांपल के साथ ये सारा का सारा आपको और भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इसका प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, जस्ट वेट। तो अभी हम प्रोग्राम करेंगे कि ताकि आपको समझ आ जाए नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में लिख दिया प्रोग्राम टू एक्सप्लेन नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन नेस्टेड इफ एल्स। सो सबसे पहले हेडर फाइल लगाते हैं, ठीक है। ये बेसिक आपके ऑलरेडी हमने कितने प्रोग्राम कर लिए अब तो नेस्टेड इफ एल्स समझाना है आपको, ठीक। तो एक दो प्रोग्राम की हेल्प से इसको क्लियर करेंगे। सपोज करो एक वेरिएबल लिया एज, जिसमें मैंने यूज़र को बोला कि प्लीज़ एंटर योर एज, अपनी एज प्लीज़ एंटर कीजिए। यूज़र कहता है कि चलो मैं अपनी एज एंटर कर देता हूँ, तो स्कैन एफ लगा दिया। अब देखते हैं, ये तो आपको पता ही है कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, इतना कंसेप्ट तो आपको आता ही है, कोई मुश्किल वाली बात तो है ही नहीं। क्लियर स्क्रीन भी लगा लेते हैं। अब इफ एल्स ध्यान से समझना, मैंने इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल 18, एल्स
ये इफ के अंदर बता रहा है कि अगर एज 18 से बड़ी है तो फिर इसके अंदर मतलब यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी, ठीक है ना। एल्स अगर मतलब एज 18 से कम है तो यहाँ पे तो सिंपल प्रिंट करवा दो, ठीक है, सिंपल प्रिंट करवा दिया। क्या प्रिंट करवा दिया? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब, कि आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्यों? एल्स में कब जाएगा? इफ के अंदर कब जाएगा? अगर एज जहां तो 18 साल है, जहां 18 साल से बड़ी है। तो एल्स मतलब इसके उल्ट, मतलब अगर एज 18 से कम है, अगर एज 18 से कम है तो सिंपली प्रिंट करवा दिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब। अब ध्यान से फिर से देखते हैं। अगर एज 18 से बड़ी है तो देन आई विल चेक कि क्या एज उसकी 60 से बड़ी तो नहीं। ना, इसको ध्यान से समझना। पहले तो सिंटेक्स क्लियर करो। अब देखो सिंटेक्स क्या कह रहा है। सिंटेक्स कहता है ये एक इफ यहाँ से शुरू होती है और है ना, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है। इस इफ के अंदर, इस कंडीशन के अंदर मैंने एक और कंडीशन लगा दी। इफ के अंदर मैंने एक और इफ लगा दिया। समझ आ रही है ना बात? मैंने अगर एज 18 से बड़ी है तो मैंने उसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगा दी। तो अगर एज 18 देखो 18 से बड़ी है तो इसके अंदर के कहता अगर एज 60 से भी बड़ी है तो प्रिंट एफ। ठीक है ना, यू कैन नॉट, कुछ भी मैसेज प्रिंट करवा दो, ठीक है, कोई भी मैसेज प्रिंट करवा दिया आपने कि अगर एज 60 से भी बड़ी है यू कैन नॉट अप्लाई, ठीक है, एज यू आर ओवर एज्ड, आपकी उम्र ज़्यादा है। एल्स प्रिंट एफ यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो अब बेसिक कंसेप्ट समझ आया। एज एंटर की इसको समझते हैं, 3 एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। एज एंटर की पहला केस, सपोज करो किसी ने अपनी उम्र एंटर कर दी 15, तो 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या 15 18 से बड़ा है या इक्वल है? नहीं है। यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब, उसको सिंपल मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब, सिंपल। दूसरा केस, सपोज करो एज वो एंटर करता है 65, अब क्या होगा? जस्ट कोई भी 62 ही मान लो, 62 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या अब एज में क्या है? एज में है 62 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। हाँ जी, 62 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे आ गए। अब ये कंडीशन ट्रू हुई ना, अब ट्रू हो गई तो अब इफ के अंदर जाएंगे, मतलब अब कंट्रोल हमारा यहाँ पे आएगा। अब ये वाला पार्ट चलेगा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। पहले जब एज 15 थी तब तो सीधा ही कुछ भी नहीं चला, क्योंकि इफ कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो यहाँ से सीधा ही मैं बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ से इफ से मैं सीधा ही एल्स वाले पार्ट पे आ गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब। ठीक है ना, समझ आई ना? अगर एज 18 से ज़्यादा है, जैसे सपोज करो एज 62 है तो 18 से ज़्यादा है, फिर यहाँ पे क्या? अब चेक हुआ कि क्या एज 62 है, 62 ग्रेटर देन 60, बिल्कुल ट्रू है। तो यू कैन नॉट अप्लाई, यू आर
ओवर एज्ड, यू आर ओवर एज्ड, ठीक है, कि आप अप्लाई नहीं कर सकते जॉब के लिए। अब सपोज करो एज है 23, तो 23 ग्रेटर देन 18, ओके फाइन, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आ गया कंट्रोल। अब दूसरी कंडीशन चेक हुई कि 23 ग्रेटर देन 60, 23 60 से बड़ा है, नहीं, गलत है, तो एल्स वाला पार्ट चला, तो एल्स वाले में प्रिंट करवा दिया यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। मतलब इफ़ के अंदर मैंने एक और इफ़ लगा दिया, इसी को तो बोलते हैं नेस्टेड इफ़, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव, तो प्रोग्राम का नाम रख दिया हमने नेस्ट इफ़, ठीक है, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो एंटर योर एज, पहला केस चलो हमने एज एंटर की 15, तो क्या आ गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब। क्यों आया, फिर से वही चीज़, 15 एंटर की थी एज, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल यहाँ पे आ गया, है ना, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब। सेकंड केस फिर से रन करते हैं, अब एंटर की एज 61, तो यू कैन नॉट अप्लाई एज यू आर ओवर एज्ड। अब 61 जब एंटर किया, तो क्या एंटर किया 61, तो 61 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ट्रू है, तो 61 ग्रेटर देन 60 ये भी ट्रू है, तो यू कैन नॉट अप्लाई। तीसरा केस, अब मैं एज एंटर करता हूँ 23, फिर से रन करते हैं, एंटर योर एज 23, यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, तो एज एंटर की 23, तो क्या आ गया, यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो सिंपल ही है ना। चलो एज के साथ नहीं करना प्रोग्राम, हम एक और करते हैं, हम क्या करते हैं, एज और एक वेरिएबल ले लेते हैं परसेंटेज, PER, परसेंटेज के लिए वेरिएबल कौन सा ले लिया, PER। अब ध्यान से देखो, इसको समझते हैं। अगर एज 18 से बड़ी है तो मैंने यूज़र को बोला प्लीज़ एंटर योर परसेंटेज, कि आप अपनी, अगर आपकी एज तो ठीक है 18 से बड़ी है, अब आप अपनी परसेंटेज एंटर कर दीजिए, ठीक है। फिर से देखो, तो फिर यूज़र ने अपनी परसेंटेज एंटर की, ठीक है, मैं अभी इंटीजर ही ले रहा हूँ परसेंटेज के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी को, फ्लोटिंग पॉइंट लेना चाहिए वैसे। तो प्लीज़ एंटर योर परसेंटेज, अब मैं परसेंटेज चेक करूँगा, अगर परसेंटेज उसकी 80 से ज़्यादा है या बड़ी है तो अब प्रिंट, अब परसेंटेज ज़्यादा है ना, तो अब प्रिंट करेंगे यू कैन, देखो सिंपल क्या, यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, और एल्स पार्ट का मतलब परसेंटेज 80 से कम है, तो क्या कर सकते हैं, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है ना, एज योर परसेंटेज इज लेस देन 80, आपकी परसेंटेज 80 से कम है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से प्रोग्राम को जितना मर्जी जैसे मर्जी आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब प्रोग्राम रन होगा, यूज़र अपनी एज एंटर करेगा, यूज़र ने अपनी एज एंटर की 15, तो यहाँ यहीं पे फॉल्स हो गया, इसके अंदर जाना ही नहीं, 15 एंटर की ना एज उसने एंटर की 15, तो सिंपल क्या आ गया, यू आर नॉट एलिजिबल, कि आप एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। अब उसने एज एंटर की, चलो एज एंटर की 23, ठीक है, एज 23 ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ठीक है,
अब जब एज उसने 23 एंटर की, उससे पूछा गया अपनी परसेंटेज एंटर करो, प्लीज एंटर योर परसेंटेज। अब यूजर अपनी परसेंटेज एंटर करेगा। तो सपोज करो उसने परसेंटेज एंटर की 65, तो क्या 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है? नहीं। तो ये आ जाएगा कि यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट एज योर परसेंटेज इज लेस देन 80। सपोज करो यूजर ने परसेंटेज एंटर कर दी 83, तो अब क्या होगा? एज 18 से ज़्यादा है, ठीक है, परसेंटेज एंटर की 83 है, ठीक है, 83 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 ट्रू है, तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। मतलब इफ के अंदर मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट यही है, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। तो प्लीज एंटर योर एज, तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। फिर से रन करो, प्लीज एंटर योर एज 23। अब कहता चलो एज 23 है, तो परसेंटेज एंटर की 67, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट। ध्यान से देखो, अगर एज वो 15 एंटर कर रहा है तो उससे परसेंटेज पूछी ही नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि फिर उस केस में सीधा एल्स चलेगा, ये तो चलेगा ही नहीं। फिर से रन करते हैं। एंटर योर एज 23, एंटर योर परसेंटेज एंटर कर दी 82, तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। है ना काफ़ी इजी। तो दिस इज़ वेरी इजी कंसेप्ट, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो कोई चीज़ नहीं समझ आई, पहले मैंने थ्योरी बताई, फिर इसका सिंटेक्स कि इफ़ के अंदर इफ़ कैसे लगाना है, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम। पेपर में आएगा तो ये सारे का सारा एक्सप्लेन करना है। प्रोग्राम खुद का अपनी मर्जी का बना सकते हो, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इन द क्लास। थैंक यू।